तो क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं बेटा। विच डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट मेथड, कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये रोल प्रोसेस होता है जो कि अपन ज्यादा इलेक्ट्रोपोरेटिव मेटल जो है हमारे पास मैग्नीशियम, ये रिड्यूस कर रही है टाइटेनियम क्लोराइड को। तो रोल प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियल मेथड है जिसमें टाइटेनियम क्लोराइड को हम मैग्नीशियम मेटल से रिड्यूस करते हैं। तो हमारे पास में करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। निकेल टेट्रा कार्बोनिल, निकेल और कार्बोनिल में हमारे पास कन्वर्ट होता है, ये होता है बेटा मोन्ड प्रोसेस। मोन्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इम्प्योर निकेल को क्या करते हैं हम लोग, इम्प्योर निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं। इस तरीके से देख सकते हो, निकेल कार्बोनिल के साथ कंबाइन करेगा, लो टेम्परेचर पर T1 टेम्परेचर बोल सकते हैं, निकेल टेट्रा कार्बोनिल बना लेगा। और हाई टेम्परेचर पर T2 थोड़ा सा T1 से ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है, और निकेल और कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। इस मेथड को वेपर फेज रिफाइनिंग कहते हैं। इसमें अपन पे प्योर निकेल हमें मिलता है। दोनों मेथड, वेपर फेज रिफाइनिंग के दो मेथड होते हैं, एक हमारा मोन्ड प्रोसेस होता है और एक होता है वान आर्केल। वान आर्केल आयोडीन कंबाइन करता है वान आर्केल में, और अपन मोन्ड प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन करके वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है, इसलिए इनका नाम होता है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज में लाके हम उसे रिफाइन कर देते हैं, प्योर कर देते हैं। तो ये मोन्ड प्रोसेस सही है। Ag2CO3 सिंपली हीटिंग कर रहे हैं हम लोग, सिल्वर कार्बोनेट की हीटिंग करके हम लोग सिल्वर CO2 और O2 में बदल रहे हैं। दिस इज नॉट वान आर्केल, ये गलत है। वान आर्केल प्रोसेस जो होता है वो किसके लिए होता है, वान आर्केल प्रोसेस जनरली टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए होता है। एक बार वान आर्केल भी लिख देते हैं बच्चों, वान आर्केल फॉर टाइटेनियम और जिरकोनियम। इसमें क्या करते हैं हम, टाइटेनियम और जिरकोनियम लेंगे और आयोडाइड में कन्वर्ट कर लेंगे वोलेटाइल कंपोनेंट में, TiI4 और ZrI4, और फिर हम इसे यहाँ पर लगभग 1800 केल्विन टेम्परेचर पे टंगस्टन फिलामेंट में हीट करेंगे और हमें यहाँ पर टाइटेनियम जिरकोनियम प्योर आयोडीन मिल जाएगा। ये प्योर होगा और ये अपन पे रहेगा वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड, जिसे वान आर्केल प्रोसेस बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में बच्चों को आ जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चों हमारा, यानी कि हमारे पास ये जाएगा, क्योंकि ये मेथड जो है वो वान आर्केल नहीं है, इनकरेक्ट है, नॉट वान आर्केल, नॉट वान आर्केल, सिंपली डिकम्पोजिशन है, ये वान आर्केल है, तो ये करेक्ट है। तो अपन पे सी इज द राइट आंसर यहाँ पर। तो हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, रिडक्शन प्रोसेस पर बेस्ड है ये, रिडक्शन प्रोसेस पता होनी चाहिए, एंड प्यूरिफिकेशन मेथड हमें पता होनी चाहिए। प्यूरिफिकेशन मेथड, जिसमें हम लोग मेथड अपन डिस्कस करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया वान आर्केल मेथड हो गया, मोन्ड प्रोसेस हो गया, उसके बाद में जोन रिफाइनिंग मेथड हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं और मेटल को प्यूरिफाई करने का मेथड बताते हैं, लिक्वेशन भी करते हैं हम लोग। चलिए, तो थैंक यू बेटा, हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यहां तक समझ आ जाना चाहिए, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।